सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमारे जीवन में ये खासकर और ये कीमती समय दिया कि हम उसके वचन में से कुछ मनन कर सकें। जितने भी बहन भाई मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं सबका प्रभु यीशु मसीह में स्वागत करता हूँ और प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। ओ जितने भी मसीह लोग मुझे देख रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा उनके जीवन में बहुतायत से कार्य कर रहा है। आज का जो मैं संदेश आपके सामने लेकर आए उसके द्वारा आप बहुतायत से आशीष पाने जा रहे हैं। ये मेरा विश्वास है। मैं प्रभु के सामने सम्मुख उसके हजूर में खड़ा होकर परमेश्वर के वचन में से आपके लोगों के साथ कुछ मनन करने जा रहा हूँ। तो मैं सबको एक बार फिर से प्रभु में स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का। और आप आज परमेश्वर के वचन के द्वारा मेरे साथ निकाल सकते हैं उसके वचन में से मनन करने के लिए कलूसियों की पत्री उसका 2 अध्याय 12 और 13 आयत। कलूसियों की पत्री उसका 2 अध्याय चैप्टर 2 एंड वर्स 12 एंड 13। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। तो वहां पे परमेश्वर का वचन पवित्र बाइबल पवित्र शास्त्र में इस प्रकार लिखा है। कलूसियों उसका 2 अध्याय वर्ष 12 और 13 में इस प्रकार लिखा है, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं वैसे ही तुम भी करो। की महिमा हो इस वचन के द्वारा। प्रभु हमें आज के इस पवित्र अपने वचन के द्वारा हमसे क्या कहना चाहते हैं कि हम बहुत से ऐसे मसीह भी हैं, हम अपने जीवन में प्रभु पर विश्वास करते हैं, बिल्कुल मसीह जीवन चल रहा है, लेकिन हमारे अंदरूनी स्वभाव में कुछ और ही चल रहा है। तो हमें खुद को जांचने की आज जरूरत है कि परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में अभिषिक्त की तरह काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यानी कि हमने परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हमने अभिषेक पाया है या नहीं। Today we need the anointing of God. Hallelujah. यहाँ पे क्षमा के बारे में वो पौलुस कलूसियों की पत्री के द्वारा लिख रहा है, कलूसियों की वो कलीसिया को बता रहा है दूसरों को क्षमा करना मानसिक शांति और अच्छी सेहत के लिए अनिवार्य है। अगर आप अच्छी सेहत और खुशी चाहते हैं तो आपको हर उस व्यक्ति को क्षमा करना चाहिए जिसने आपको चोट पहुंचाई है। अपने विचारों को ईश्वरीय नियमों और व्यवस्था के सामंजस्य में लाकर खुद को क्षमा करें। तो तब तक पूरी तरह क्षमा नहीं कर सकते जब तक कि दूसरों को क्षमा ना कर दें। और खुद को क्षमा करना सिर्फ बल्कि 8:45 हैं। आध्यात्मिक अहंकार या ज्ञान है। आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। इस संदेश के द्वारा किया जा रहा है आपको कि द्वेष, दूसरों की आलोचना, क्रूरता और कई रोगों के कारण होते हैं ये, जिनमें अर्थाइटिस से लेकर हृदय रोग तक शामिल है। इन नकारात्मक भावनाओं से उत्पन्न तनाव सीधे शरीर के प्रतिरोधक तंत्र को प्रभावित करता है। हमारे से हम संक्रमण और रोग का शिकार हो सकते हैं। तनाव संबंधी विकारों के बारे में जो जानते हैं, प्रभु के वचन के अनुसार बताते हैं कि दुर्व्यवहार के शिकार, धोखा खा चुके या परेशान हुए लोग, किसी के द्वारा तंग हुए लोग अक्सर प्रतिक्रिया करते हुए द्वेष और नफरत पा लेते हैं और नफरत अपने जीवन में पाल लेते हैं उनके विरुद्ध। यह प्रतिक्रिया उनके मन में गहरा घाव उत्पन्न कर देती है जो लगातार टीस मारता रहता है, अंदर से दुख देता रहता है। सिर्फ एक ही इलाज है, उन्हें अपनी चोट को काट कर हटाना होगा हमें। और इसका एकमात्र अचूक तरीका यही है, क्षमा।
उसे माफ करना, को क्षमा करना। ईश्वर व्यक्तियों में भेद नहीं करता। ईश्वर हैं जो वो व्यक्तियों में कभी भी भेद नहीं करते। उन्हें उसने पूरी दुनिया को समान बनाया है और पूरी दुनिया से वो प्रेम करते हैं। परमेश्वर किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। जब आप सद्भाव, सेहत, खुशी और शांति के सिद्धांतों का पालन करने लगते हैं तो जीवन यानी परमेश्वर आपके पक्ष में काम करने लगता है। यीशु मसीह जो परमेश्वर हैं, बीमारी, रोग, दुर्घटना या कष्ट नहीं भेजता हमारे जीवन में। हम ये चीजें अपने नकारात्मक और गलत सोच के द्वारा, विध्वंसात्मक सोच से खुद अपने ऊपर लाते हैं। और इस बारे में यही नियम काम करता है हमारे जीवन में। जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। हमारा अपराध बोध परमेश्वर के विरुद्ध रखना गलत अवधारणा है। परमेश्वर आपको सजा नहीं देता है। आप खुद को अपने झूठे विश्वासों, नकारात्मक चिंतन और आत्मनिंदा के मन के द्वारा, प्रभावों द्वारा अपने साथ ऐसा करते हैं। परमेश्वर आपको सजा नहीं देता, वे हमें नाश नहीं करना चाहता है। आज जितने भी बहन भाई, जितने मसीह लोग मुझे वो ऑनलाइन देख रहे हैं, उनके लिए मैं एक इस परमेश्वर के वचन के द्वारा उनके जीवन में एक आशीष रिलीज करता हूँ। परमेश्वर के धन्यवाद हो, हालेलुया। पवित्र आत्मा उनके जीवन में बहुतायत से फ्लुएंस हो रहा है। उनके मन में वो आपके जीवन में बहुतायत से कार्य कर रहा है आज के वचन के द्वारा। परमेश्वर की शक्तियां जितनी भी हमारे जीवन में, उसका वचन हमारे लिए अच्छा है। उसकी शक्तियां हमारे लिए बुरी नहीं है। उसकी सामर्थ्य जो हमारे जीवन में हमको प्रफुल्लित करने के लिए, हमें समृद्ध बनाने के लिए, हमें आत्मिक जीवन में, आत्मिकता में जीवन जीने के लिए वो बनी है। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद हो। आज की इस वचन के द्वारा मैं उसकी, प्रभु की महिमा करते हुए आपसे यही आग्रह करता हूँ कि जैसे उस समय प्रेरित पौलुस अपनी कलीसिया को, कलूसियों की कलीसिया को जैसे आग्रह करता है मसीह में बढ़ने के लिए और एक दूसरे को क्षमा करने के लिए, फिर से हम उसके वचन को मनन करेंगे। जैसे वहां पे लिखा है, जो पवित्र और प्रिय हैं, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। तो हमारे मन में किसी के विरुद्ध आज जो भी कोई दुख है या किसी के विरुद्ध जो भी कोई मन में हमारे घटना चल रही है कि हम, मेरे साथ उस व्यक्ति ने बहुत बुरा किया है, मैं उसे क्षमा कैसे करूं, मैं उसको कभी जीवन में क्षमा नहीं कर सकता, ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा हमें। हमें खुद अपने मन के द्वारा अपने मन को समझाना होगा। परमेश्वर के वचन के अनुसार उससे प्रार्थना करें, परमेश्वर का आत्मा मुझे सामर्थ्य दीजिए उसको मैं क्षमा कर सकूं, क्योंकि आपने मुझसे इतना प्यार किया, आपने भी मेरे लिए अपना लहू बहाया, आपने मेरे लिए, मुझे अपना वो अनंत जीवन देने के लिए, मुझे उद्धार देने के लिए आपने कोड़े खाए और मुझे समृद्ध और खुशी, सफलता, शांति देने के लिए आपने, प्रभु यीशु मसीह, आप मेरे लिए मारे गए और गाड़े गए और मृतकों में से तीसरे दिन जी उठे। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ। आप मृतकों में से तीसरे दिन जी उठकर इस धरती पर रहकर 40 दिन, प्रभु यीशु मसीह, कि आप इस धरती पर रहने के बाद, 40 दिन रहने के बाद जीवित स्वर्ग में उठा लिए गए। के नाम पर विश्वास करता हूँ। सामर्थ के द्वारा मैं आज अपने जीवन में वो जितने भी लोग मेरे मन में, मेरे जीवन में घटना चल रही है जिनके विरुद्ध, वो जिन्होंने मेरे प्रति या मेरे विरुद्ध कुछ गलत सोचा होगा, जो या कुछ गलत किया होगा, जिन्होंने मुझे दुख दिया है या जो जिनसे मैं परेशान हूँ, जो मुझे लगते हैं कि वो मेरे बारे में गलत सोचते हैं या दुश्मन हो सकते हैं मेरे बारे में, उन सबको मैं क्षमा करता हूँ। अगर
हमारे मन में किसी के विरुद्ध कोई नाम याद है, जैसे किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे बंदे को धोखा दिया है, हमारे जीवन में से मिट नहीं रहा, हम उसको क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आज परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें और परमेश्वर का आत्मा मांगे और उससे सामर्थ मांगे कि मैं उसे क्षमा करता हूँ, अपने दिल से उसे क्षमा करता हूँ। अगर हम ऐसा करेंगे जैसा प्रभु ने हमारे लिए किया, तो हम उसकी आशीष को अपने जीवन में बहुतायत से देखेंगे। आज के वचन के द्वारा आप सब लोगों को बहुतायत से आशीष मिले, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन।